हरे कृष्णा दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो शेयर के बारे में, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में। दोस्तों, हमने लगभग 15 दिन पहले इनके रिजल्ट से पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि रिजल्ट के बाद इन्फोसिस और टीसीएस में हमें एंट्री करने का शानदार मौका मिल सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर बहुत कम गिरते हैं तो बहुत मामूली सी गिरावट होती है, लेकिन रिजल्ट के बाद टीसीएस और इन्फोसिस में इतनी गिरावट आई हुई। इन्फोसिस तो एक दिन में लगभग 12-13% गिर गया और टीसीएस में तो ऐसी गिरावट नहीं, लेकिन तब भी इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद टीसीएस में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। और हम देख रहे हैं कि दोनों शेयर लगभग अपने 52 वीक लो पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमें किसी अच्छे शेयर में एंट्री करने का शानदार मौका है। अब हम बात करेंगे दोनों शेयरों के बारे में। आज फंडामेंटल कुछ ऐसा नहीं हम चर्चा करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे हमें शेयर क्यों लेने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन्फोसिस शेयर की। इन्फोसिस का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शेयर में लगभग 13 से 14% करेक्शन हुआ और अभी भी धीरे धीरे इन्फोसिस के शेयर में करेक्शन हो रहा है। और अब यदि हम एक साल का चार्ट पे जाके देखते तो लगभग 25% का करेक्शन हो गया है, लेकिन हम 52 वीक हाई से देखेंगे तो लगभग 30% करेक्शन पे यह शेयर उपलब्ध है। इन्फोसिस जैसा जो दुनिया की शानदार आईटी कंपनी है और ये विश्व की तीसरी नंबर की आईटी कंपनी, इस प्रकार की कंपनी का शेयर यदि हमें 30% कम कीमत में मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है। और इस प्रकार के शेयर जब भी गिरावट मिलते हैं तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इन्फोसिस का पी भी बहुत शानदार है, जो कि 25 के आसपास है, इंडस्ट्री पी के आसपास है। तो अब ये शेयर महंगा नहीं है। पहले इसके वैल्यूएशन हाई थे, अब इसका वैल्यूएशन भी करेक्ट हो गया है। और यही हम शेयर के यदि 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में शेयर लगभग अपना पैसा डबल कर रहा है। तो देखिए, यदि हम कहीं अपना पैसा एफडी में या कहीं लगाते तो लगभग आज 9 से 10 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। इतनी गिरावट के बाद भी इन्फोसिस हमारा पैसा लगभग 5 साल में डबल कर रहा है। और इन्फोसिस साल में 2 बार डिविडेंड भी वो देता है और इसमें बोनस भी बीच बीच में मिलता है। तो इन्फोसिस जैसे शेयर में हमें गिरावट में जब भी मौका मिले एक दो दो करके शेयर लेते रहना चाहिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए। यदि हमारा होरिजन 3 से 5 साल है तो यह हमें शेयर खरीदने का शानदार मौका है। वहीं हम बात करेंगे टीसीएस की। टीसीएस का जो शेयर वर्तमान में लगभग 3100 की कॉस्ट पे मिल रहा है और यह शेयर अपने लगभग 50 वीक लो पर ही है, क्योंकि इसने 50 वीक लो 2950 का बनाया था और अभी 3100 के आसपास चल रहा है और इसका हाई 4000 के आसपास है और ये 4500 रुपये में बाईबैक लेके आया था। तो इन्फोसिस जैसा शेयर, टीसीएस जैसा शेयर जो अपनी वैल्यूएशन स्वयं 4500 रुपये जिसने आकी थी और उस प्राइस पे बाईबैक लेके आया था और हमें लगभग अभी 3100 प्राइस में मिल रहा है। और टीसीएस जैसा शेयर एक ऐसा शेयर है जो कि चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है। हमें हर क्वार्टर में हमारे कोई छोटे मोटे खर्चे हैं तो उसके लिए हमें पैसा भी मिलता रहता है। और वर्तमान में ये शेयर भी लगभग 25% डिस्काउंट पे है। यदि हम एक ईयर के चार्ट पे देखें तो 15% है, लेकिन यदि हम एक्चुअल 52 वीक हाई से देखें तो लगभग 25% डिस्काउंट में है। तो टीसीएस जैसा शेयर जो कि दुनिया की टॉप 2 की आईटी कंपनी है, इनको ऑर्डर भर भर के मिलते हैं और ग्लोबल मंदी की कुछ आशंका हो रही है जिससे आईटी शेयरों में थोड़ा सा नरमी है। तो टीसीएस जैसा शेयर जो कि हमें इतने कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो लंबे समय के लिए हमें इस प्रकार के शेयरों में ख़रीदारी की जा सकती है। वहीं यदि हम 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो यह शेयर लगभग अपना पैसा 80% लगभग डबल कर रहा है। देखिए, इतनी गिरावट के बाद भी यदि हमने 5 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 80% रिटर्न मिल रहे होते। तो ये बताइए कौन सी बैंक है जो हमें 5 साल में पैसा 80% कर रही है। बैंक में 9 से 10% लगता है, प्लस 2 से 3% इसकी डिविडेंड यील्ड है। साल में 2-3% हमें डिविडेंड भी मिलता रहता है और हर क्वार्टर में डिविडेंड मिलता है। और टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी हमें कभी भी बोनस भी प्रदान कर, क्योंकि इन कंपनियों के पास जो रिजर्व भर भर के पड़ा हुआ है, इनके पास इतना रिजर्व है कि एक लार्ज कैप कंपनी रिजर्व से बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, हमारी तो यही सलाह है
कि TCS इन्फोसिस जैसी कंपनियों में यदि आपका लक्ष्य लंबे समय का है, 3 से 5 साल का, और आप निवेशक समझते हैं अपने आप को, तो इस प्रकार के शेयरों को आप गिरावट में खरीदिए। और यदि आपके पास हायर प्राइस पे आपने बाइंग की है और आपके पैसा है थोड़ा सा, तो उसको एवरेज करिए, नहीं आप बेचिए मत, उसको रखे रहिए। साल 2 साल में प्राइस रिकवर होगा और आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपको ये शेयर पैसा भी बना के देगा। तो दोस्तों, TCS हो चाहे इन्फोसिस हो या जो भी अच्छा शेयर है, जब भी हमें गिरावट मिलती है तो गिरावट में लेते रहिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।